वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ पाइन मेडिकल क्लासेस एंड आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एटिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एमसीक्यूज हैं या फिर शॉर्ट नोट है, कभी पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब। नाउ एटिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, एक तो इसको बोला है एटिपिकल, टिपिकल क्यों नहीं बोला। और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या है? दैट इज अ CAP, is a lung infection caused by the pathogens that are different from the common bacterial causes of the typical कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। क्या होता है जो टिपिकली मतलब निमोनिया जिन पैथोजेंस की वजह से होता है, बैक्टीरियल वजह से, उनकी वजह से ना होकर atypical community acquired pneumonia होना ड्यू टू द पैथोजेंस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल पैथोजेंस, इसलिए इसको बोला है एटिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। सो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द माइल्डर सिम्टम्स। तो इसमें जैसे निमोनिया में सीवियर सिम्टम्स आते हैं, उस तरीके से इनमें नहीं आते, इसमें थोड़े माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। ऑफन विद एक्स्ट्रा पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन, जैसे निमोनिया में तो बिल्कुल ही जो पल्मोनरी सिम्टम्स है वही आते हैं, बट ये जो एटिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है इसमें एक्स्ट्रा पल्मोनरी मतलब लंग्स के अलावा भी कुछ सिम्टम्स आते हैं, लाइक हेडेक, लो ग्रेड फीवर एंड द GIT इश्यूज। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशिएशन का एक पॉइंट हो गया। पैथोजेंस क्या है? कॉमन एटिपिकल पैथोजेंस इंक्लूड माइकोप्लाज्मा न्यूमोनियाई, क्लेमाइडिया न्यूमोनियाई, लेगोनेला, न्यूमोफिला। ठीक है, ये तीन तरीके के पैथोजेंस हो गए, एज वेल एज सम वायरसेस लाइक द इन्फ्लुएंजा A and B, रेस्पिरेटरी सिनिस्टिकल वायरस एंड द कोविड-19। ये सारे क्या है जो टिपिकल निमोनिया कॉज करते हैं, उनके अलावा ये पैथोजेंस है, इसीलिए इसको बोला है एटिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी में ही ये फैलता है, तो इसलिए कम्युनिटी से आया है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी होता है ना, वो हमने पढ़ा था निमोनिया में। नाउ कम टू द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। सो मे प्रेजेंट विद अ सब एक्यूट एंड द इंडोलेंट कोर्स, मतलब धीरे धीरे डेवलप होता है, एक्यूट एकदम से डेवलप नहीं होता है, सब एक्यूटली धीरे धीरे डेवलप होगा, बहुत ही स्लो प्रोसीजर है या कोर्स है, with the milder symptoms than the atypical community acquired pneumonia। वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, एक्यूट होता है, ये थोड़ा माइल्ड होता है। में इंक्लूड वही सिम्टम्स है, हेडेक, लो ग्रेड फीवर, माइल्जियास मतलब मसल में पेन होगा, एंड द एक्स्ट्रा पल्मोनरी फाइंडिंग्स लाइक द डायरिया। तो GIT सिम्टम्स से उसमें डायरिया भी हो सकता है। सिम्टम्स आते हैं इसमें कफ में भी माइल्ड और नॉन प्रोडक्टिव, मतलब कोई म्यूकस नहीं आता है, फीवर ऑफन लो ग्रेड, हेडेक है, माइल्जियास है, फटीग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में ओनली बी नोटिसेबल विद एक्सर्शन। जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी एटिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में, वो कब होगी, फील कब होगी, जब पेशेंट एक्सर्शन करेगा। एक्स्ट्रा पल्मोनरी सिम्टम्स डायरिया, वॉमिटिंग, रैश, ओटेल्जिया मीन्स ईयर पेन, ये सब हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे कंफर्म होगी? एटिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इज ऑफन डायग्नोज बेस्ड ऑन द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, मतलब एक्स्ट्रा पल्मोनरी ही सिम्टम्स पेशेंट लेकर आ रहा है और माइल्ड ऑनसेट है, और जो सिम्टम्स है वो भी माइल्ड है। And the laboratory findings as standard gram staining and the cultures may not identify these atypical pathogens। तो क्या करेंगे, एक तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होगी और लेबोरेटरी फाइंडिंग्स हो गई, इससे हम कंफर्म करते हैं एटिपिकल कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। क्यों? क्योंकि जो स्टैंडर्ड ग्राम स्टेनिंग है और जो कल्चर्स है ना, वो कई बार इनको एटिपिकल पैथोजेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। सो स्पेसिफिक टेस्ट लाइक द सीरोलॉजिकल एसेस और द मॉलिक्यूलर टेस्ट में बी नीडेड टू आइडेंटिफाई द कॉजेटिव एजेंट। तो अगर कॉजेटिव एजेंट को फाइंड आउट करना ही है तो सीरोलॉजिकल एसे और मॉलिक्यूलर टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या होंगी? मे हैव नॉन लोब्यूलर इनफिल्ट्रेट्स ऑन द चेस्ट एक्सरे, मतलब जो लंग होती है ना, उसमें राइट साइड में तो 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं, तो कोई लोब में अफेक्शन नहीं हो जाता, नॉन लोबार इनफिल्ट्रेट हो जाता है। मतलब ये आपको दिख रहा होगा, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, ये सारा जा रहा है आगे की तरफ, है ना। तो ये इनफिल्ट्रेशन हो गई, किसी पर्टिकुलर लोबार का नहीं हुआ, किसी पर्टिकुलर एरिया का नहीं हुआ, ये पूरा ही इनफिल्ट्रेशन हो रखा है। ठीक है,
ट्रीटमेंट क्या है? एटिपिकल पैथोजेंस आर टिपिकली ट्रीटेड विद द एंटीबायोटिक्स लाइक द मैक्रोलाइड्स। एग्जाम्पल है एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन का एग्जाम्पल है डॉक्सीसाइक्लिन, और द फ्लोरोक्विनोलोन्स फॉर एग्जाम्पल है लिवोफ्लॉक्सासिन। तो इनका एंटीबायोटिक देते हैं एंड द ट्रीटमेंट इज यूजुअली स्टार्टेड empirically based on the clinical suspicions एंड मे बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन द डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स। मतलब क्लिनिक पे आते ही जो सिम्टम पेशेंट देता है उस तरीके से हम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, और उसके बाद जब डायग्नोज्ड हो जाता है तो उस तरीके से उस ट्रीटमेंट को एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, दैट इज atypical community acquired pneumonia. Okay guys, so I'm stopping this video. Hopefully you understand this, and if you like my work, kindly like, share and subscribe.